चलिए स्टार्ट करते हैं। आयोपेक नेमिंग। आयोपेक नेमिंग बहुत जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अगर आपको आयोपेक नेमिंग नहीं आती है तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे नहीं बन सकते। स्टार्ट करते हैं। आयोपेक नेमिंग। कैसे हम आयोपेक नेमिंग करते हैं, कैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम रखते हैं। तो करते हैं फर्स्ट फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आयोपेक। आयोपेक की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। रिपीट कर दो। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है। तो जो आईपी नेमिंग है वो मेनली तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक को बोलते हैं हम प्रीफिक्स, दूसरे को बोलते हैं हम वर्ड रूट, और तीसरे को बोलते हैं हम सफिक्स। आईपैक नेम क्या है? तीन वर्ड से मिलकर बना है। वन इज कॉल्ड प्रीफिक्स, सेकंड वन इज कॉल्ड वर्ड रूट, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड प्रीफिक्स। तो पहले स्टार्ट करते हैं वर्ड रूट से। स्टार्ट, ये वर्ड रूट क्या होता है? तो वर्ड रूट मतलब होता है आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट या पेरेंट चेन। मतलब आपके पास जो लॉन्गेस्ट चेन है या जो आपकी मेन चेन है उसके अंदर कितने कार्बन एटम होते हैं उसको बोलते हैं वर्ड रूट। रिपीट कर दो। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन। उस हिसाब से हम नाम रख देते हैं कि अगर आपके पास एक कार्बन है आपकी लॉन्गेस्ट चेन के अंदर, उसका नाम होता है मिथ। अगर दो हैं तो उसको बोलते हैं हम इत। तीन है तो बोलते हैं प्रॉप। चार कार्बन है तो उसे बोलते हैं ब्यूट। और कहीं कहीं पे ब्यूटा आता है, वो कब आएगा बता दूंगा आपको। पांचवा नाम होता है आपका पेंट या पेंटा बोल सकते हैं। सिक्स हो गया आपका हेक्स। सेवन्थ हो गया आपका है। एट हो गया आपका ऑक। नौ हो गया आपका नॉन। एंड टेन हो गया आपका डेक। इसके अलावा ही पढ़ सकते हैं आप 11, जैसे आपका क्या हो गया अनडेक बोलते हैं इसको। और 12 को बोलते हैं हम डोडेक। तो ये एक सब क्या है? दे ऑल आर योर वर्ड रूट्स। क्लियर सबको? व्हाट इज वर्ड रूट्स? क्लियर है तो कि क्या होता है आपका वर्ड रूट? हाँ जी, ठीक है सर। तो वर्ड रूट मतलब क्या हो गया आपके पास? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन। जैसे पूछूं कि मेरे पास जो लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन है उसमें अगर पांच कार्बन है, उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका जो वर्ड रूट आएगी वो क्या आएगी? पेंटा। अब मेरे पास लॉन्गेस्ट है उसमें सात कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या आ जाएगी आपके पास? हेप्टा जाएगी। क्लियर है तो? चलिए, तो ये था आपका वर्ड रूट। नाउ नेक्स्ट आते हैं उसके बाद आपके सफिक्स पर आते हैं। सफिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक को बोलते हैं हम प्राइमरी सफिक्स, दूसरे को बोलते हैं हम सेकेंडरी सफिक्स। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को बोलते हैं हम प्राइमरी सफिक्स, दूसरे को बोलते हैं हम सेकेंडरी सफिक्स। जो प्राइमरी सफिक्स उससे बात की थी, तो प्राइमरी सफिक्स बताता है कि फिर जो जो चेन है, लॉन्गेस्ट चेन है, जो भी चेन है आपके पास, उसमें सारे बॉन्ड सिंगल है या कहीं कहीं पे डबल है, ट्रिपल बॉन्ड। अगर सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है, दैट कंपाउंड की जो सफिक्स होती है उसे बोलते हैं क्या हम? एन बोल देते हैं। अगर कहीं पे क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसको बोल देते हैं हम इन बोल देते हैं। और अगर कहीं पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो उसकी पोजीशन और साथ में लगा देंगे हम आयन लगा देंगे। तो इनको बोलते हैं हम प्राइमरी सफिक्स। जैसे पूछो एग्जांपल, मेरे पास मेरे एग्जांपल देखना तो CH3 CH2 CH3। मेरे पास कितने कार्बन है यहाँ पे? टोटल तीन कार्बन। तो तीन कार्बन के लिए आपकी वर्ड रूट क्या थी आपके पास? प्रोप थी।
प्लस मेरे पास जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है सबके सबके हैं, सिंगल है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हो आप, सफिक्स एन लगाते हो, तो नाम क्या हुआ, प्रोप प्लस एन, तो क्या नाम बन गया इसका, प्रोपेन। दूसरा एग्जाम्पल देखो, मेरे पास है CH3CH डबल बॉन्ड CH तो 1 2 3, तो मेरा नाम क्या बनेगा इसका, टोटल कार्बन कितने मेरे पास, 4 कार्बन है, ब्यूट। प्लस मेरे पास डबल बॉन्ड है, कहाँ पर है, सेकंड कार्बन पे, तो ये क्या आएगा, ब्यूट। कौन सा कार्बन डबल बॉन्ड है, सेकंड पे है, और डबल बॉन्ड के लिए लगाते हैं हम इन लगाते हैं, तो नाम क्या होगा इसका, ब्यूट 2 इन नाम। क्लियर है। नेक्स्ट पे जाओ, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH मेरे पास मान लो, तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3, तो इसका नाम प्रोप, देन 2 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, क्या नाम होगा इसका, प्रोप 2, और ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं हम आयन लगाते हैं। तो मैं पूछूं क्या जो मैंने आंसर लिखा है ये सही लिखा है, ये आंसर क्या है मेरा, गलत है। अब क्वेश्चन आता है गलत क्यों भाई, जैसे अब पढ़ता है वैसे ही आंसर लिखा मैंने। तो रीजन ये है कि भाई जब हमारे पास कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेशन आता है, मतलब मेरे पास क्या आ जाए, कार्बन कार्बन बॉन्ड आ जाए, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, और कोई भी फंक्शनल ग्रुप ना लगाओ, तो हम नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से हमारा अनसैचुरेशन पहले आता है। जैसे अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करूंगा तो फर्स्ट कार्बन पे भी ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, जबकि यहाँ से सेकंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा था, तो जो मेरी ये नंबरिंग है ये नंबरिंग मेरी सही है, ये नंबरिंग मेरी गलत है। इसका नाम प्रोप 2 आइन नहीं होगा, इसका नाम क्या होगा, प्रोप 1 आइन, या नॉर्मल बोल सकते हैं क्या हम, प्रोपाइन भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर 1 नहीं लिखा तो मतलब क्या है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड आया वो कहाँ आया है, फर्स्ट कार्बन के बाद ही आया है। क्लियर है तक। तो हमने पढ़ा अभी वर्ड रूट पढ़ा, वर्ड रूट बताता है कि आपके लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन होंगे। फिर हमने पढ़ा प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, वो बताता है कि आपके सारे जो कार्बन कार्बन है वो सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है। अगर सारे सिंगल तो हम इन लगाते हैं, अगर कहीं पे डबल बॉन्ड है तो उसकी पोजीशन फिर इन लगाएंगे, और कहीं पे क्या हो ट्रिपल हो तो उसकी पोजीशन विद आयन लगाएंगे। ठीक है भाई यहाँ तक, चलिए गुड। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी सफिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, देख लीजिए, हम बात कर रहे हैं सर सेकेंडरी सफिक्स की बात। सेकेंडरी सफिक्स में जनरली कौन आते हैं आपके, फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं, तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और ग्रुप अगर आपके पास है तो वो कंपाउंड जो कहलाएगा उसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। मतलब आपके पास जो भी कंपाउंड है उसमें सी और एच के अलावा कोई और कंपाउंड भी है, कोई और एलिमेंट है, तो जो दूसरा एलिमेंट से जुड़ा है दैट एलिमेंट इज कॉल्ड आपका फंक्शनल ग्रुप। एग्जांपल मान लो कि मेरे पास, मैं एग्जांपल देता हूँ फंक्शनल ग्रुप। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, कंपाउंड में OH ग्रुप लगा हुआ है, जो OH ग्रुप है उसको बोलते हैं हम फंक्शनल, कौन सा ग्रुप बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं, और उसके क्या लगाते हैं हम, ऑल लगाते हैं। कहाँ पे, सेकेंडरी सफिक्स, और वो कहाँ आएगी, पहले आपकी वर्ड रूट आएगी, फिर आपकी प्राइमरी सफिक्स आएगी, उसके बाद नंबर आएगा सेकेंडरी सफिक्स। तो OH को बोलते हैं हम अल्कोहल बोलते हैं, और उसके क्या लगाते हैं हम, ऑल लगाते हैं। ऐसे ही अगर आपके पास क्या है, C डबल बॉन्ड O, H ग्रुप आ रहा है, इसको बोलते हैं हम एल्डिहाइड, और इसके लगाते हैं अल लगाते हैं। अगर आपके पास आ रहा है C डबल बॉन्ड O, ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, तो इसको बोलते हैं हम कीटोन बोलते हैं, और इसके लगाते हैं क्या हम, ऑन लगाते हैं। और जो एल्डिहाइड है ना इसको हम CHO भी बोल सकते हैं। ऐसे ही अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH या COH ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, और इसके जगह लगाते हैं हम ओइक एसिड लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे फंक्शन जो हमें पढ़ने हैं, तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे उन सबको। पहले मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। जैसे हम मैं अल्कोहल की बात करता हूँ, जैसे एग्जांपल आपके पास क्या है, CH3CHOH CH3। दूसरा है आपके पास CH3CH2CH2OH।
तो जो पहला नाम है उसका नाम क्या होगा भाई? 1 2 3। उसका नाम क्या हो गया? 3 कार्बन पे टोटल। तो 3 कार्बन के लिए क्या आएगा भाई? प्रोप आएगा। सारे बॉन्ड क्या है भाई आपके? सिंगल है। तो सिंगल क्या आएगा? एन आएगा। और आपका जो फंक्शन पे वो कौन है? ओ एच है। ओ एच को क्या बोलते हैं हम? ऑल बोलते हैं। कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन पे है। तो क्या बोलेंगे इसको हम? टू ऑल बोलेंगे। ठीक है। अब जब आपका फंक्शन ग्रुप आता है और उसमें वोवल्स लगे होते हैं लास्ट में, जैसे ओ एल ई, ओ ए ई आई ओ यू, तो इस ई को हम ओमिट कर देते हैं। तो नाम क्या बन जाएगा इसका? इसका नाम बन जाएगा प्रोपेन टू ऑल, नाम पड़ जाएगा। अब इसका मतलब नाम होगा। इसकी नंबरिंग मैं यहाँ से करूंगा या यहाँ से करूंगा? ठीक है, बिल्कुल सही। इसकी नंबरिंग करेंगे कहाँ से हम? जहाँ से आपका फंक्शन ग्रुप नजदीक पड़ रहा है। तो ये जो नंबरिंग है, ये नंबरिंग क्या है? गलत है। उप वाली नंबरिंग सही है। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा पहले प्रोप, फिर सारे बॉन्ड क्या है? सिंगल, तो उसका एन आ गया। और इसे वन ऑल बोलो या नॉर्मल बोल दो, ऑल तो सेम। नाम क्या होगा इसका? प्रोपेनॉल होगा। तो सेम अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूँ, तो एल्डिहाइड में कितने बॉन्ड बने हुए हैं इस कंपाउंड में, कार्बन के यहाँ पे? 1 2 3 बॉन्ड बने हुए हैं। तो कितने बॉन्ड बचे कार्बन के? एक बॉन्ड बचा। तो एल्डिहाइड कहाँ आएगा? हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे आएगा, या तो स्टार्टिंग में आएगा या लास्ट में आएगा। और नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से ये नजदीक पड़ रहा हो वहां से नंबरिंग करेंगे। एग्जाम्पल देखो, मैं ये लिखा आपके सामने। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है सी एच ओ, तो नंबरिंग में यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। और इसका फंक्शनल जो कार्बन है वो आपकी मेन चेन में इंक्लूड होता है। तो टोटल कार्बन कितने आपके पास? 4 कार्बन हो गए। तो 4 के लिए क्या आ जाएगा आपके पास? ब्यूट। सारे बॉन्ड क्या है? सिंगल, तो एन। और सीएचओ के लिए क्या लगाते हैं हम? एल लगाते हैं। तो नाम क्या हो गया उसका? ब्यूटेनल नाम हो गया इसका। ठीक है भाई। अगला एग्जाम्पल देख लो। मैं बात करता हूँ कीटोन की, बात करता हूँ। कीटोन की बात समझ लो एक बार। देखते हैं। चलिए, अब कीटोन का समझ लो। इसमें मेरे पास कीटोन का फॉर्मूला जब कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे इसे लिखा हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो ये जो ग्रुप आ गया, कौन सा ग्रुप है आपका? कीटोन ग्रुप है कि नहीं है भाई? कौन सी पोजीशन पे? थर्ड पोजीशन पे। टोटल कार्बन कितने के पास? 5 कार्बन है, तो पेंट आ गया। सारे बॉन्ड क्या है? सिंगल है, एन आ गया। और थर्ड पोजीशन पे क्या है आपका? ऑन है। तो नाम क्या हो गया उसका? पेंटेन 3 ऑन। एंड सेम कार्बोक्सिल जो है आपका, उसमें भी कितने हैं? कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं। कितने बचे? एक बॉन्ड बचा, तो ये भी कहाँ पर आएगा? स्टार्टिंग में आएगा, ये लास्ट में आएगा। और जहां से नजदीक पड़ेगा आपकी नंबरिंग वहीं से होगी, चाहे स्टार्ट से हो चाहे लास्ट से कर दो। 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए क्या आया? ब्यूट आया। सारे बॉन्ड क्या है? सिंगल है, कार्बन कार्बन। एन आ गया। और कौन सा ग्रुप है आपका? कार्बोक्सिल। क्या लगाते हैं उसके लिए? ओ एक लगाते हैं। तो क्या नाम हो गया इसका? ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर है भाई सबका? Good। तो ये था आपका क्या? अभी हमने 3 चीज पढ़ ली है। तो हमने पहले पढ़ा क्या पढ़ा? अभी वर्ड रूट पढ़ा। फिर पढ़ा हमने क्या पढ़ा? प्राइमरी सफिक्स पढ़ा। और फिर पढ़ा हमने सेकंड सफिक्स पढ़ा। अभी हमारे पास प्रीफिक्स वाला पार्ट रह गया है। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो प्रीफिक्स का आएंगे वो इससे आगे आएंगे। पहले तो क्या चाहिए समझ लो, कि जो आपका प्रीफिक्स है उसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं हम प्राइमरी प्रीफिक्स, दूसरे को बोलते हैं हम सेकेंडरी प्रीफिक्स। एक को बोलते हैं हम प्राइमरी प्रीफिक्स, दूसरे को बोलते हैं हम सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कह रहे जैसे मैं पूछूं भाई इसका नाम क्या था, बताओगे आप? CH3 CH2 CH2 CH। इसका नाम तो ब्यूटेन है। Good। अब पूछो उसका नाम क्या है? स्क्वायर। अरे भाई स्क्वायर नहीं, मैथ्स थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो मतलब क्या, जहाँ पे ये कट लगे हुए हैं वहाँ पे क्या खाली कार्बन लगे हुए हैं। तो यहाँ पे भी 4 कार्बन है। और चारों क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो उसका नाम भी ब्यूटेन होना चाहिए। तो दोनों में फर्क क्या है? अगर यही ब्यूटेन है, यही ब्यूटेन है, तो फर्क ये है भाई सर, ये चेन फॉर्म में है जबकि ये रिंग फॉर्म में। तो याद रखेंगे, जब भी आपके पास कोई कंपाउंड रिंग फॉर्म में होता है, तो जो भी उसका नाम है उसके आगे आप साइक्लो लगा देंगे। तो ऊपर वाला का नाम था ब्यूटेन, बट नीचे का नाम क्या है? साइक्लोब्यूटेन। तो प्राइम इसका काम सिर्फ इतना ही है। साइक्लो कब आएगा?
जब आपके पास रिंग होगी तो साइक्लो आ जाएगा, और अगर रिंग नहीं होगी तो साइक्लो भी नहीं लगेगा। अगर आपके पास क्या है, विदाउट रिंग वाला है तो साइक्लो नहीं लगेगा, और रिंग वाला है तो आपके पास साइक्लो लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे बेस्ट है आपका प्राइमरी वाला है। तो ये हो गया आपका प्राइमरी प्रीफिक्स समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब आते हैं लास्ट है आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में बात करते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो इसमें पहले कौन आता है, तो फर्स्ट इसमें आता है आपकी जो ब्रांचिंग होती है, जिनको हम साइड चेन भी बोलते हैं। क्योंकि कभी कभार आपके कंपाउंड आपके कार्बन ऐसे लगे होते हैं कि आप सारे कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं कर पाते। जैसे एग्जांपल देखो ये, सही एग्जांपल होगा सामने। तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मेन चेन के अंदर सिर्फ 4 कार्बन ला सकते हो। तो ये क्या रह गया आपका, चेन के अंदर नहीं आया तो इसी को बोलते हैं क्या, साइड चेन बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, ब्रांचिंग बोलते हैं। अब इनका नाम कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो मेरे पास, जैसे मान लो जैसे मेरे पास CH4 है, तो CH4 क्या बोलते हो भैया, मिथेन बोलते हो कि नहीं बोलते हो, है ना। इसमें से अगर मैं एक H निकाल दूं तो क्या बचेगा, CH3 बचेगा, और ये कहाँ आ गया, मान लो आपको साइड चेन में आ गया। तो कह रहा है जब आप एल्केन में से H निकाल देते हो तो जो बचता है, जैसे आपने मिथेन में से H निकाला, जो बचा उसको बोलेंगे मिथ, और बाद में लगा देंगे आइल। मतलब एन को रिप्लेस करते हो किससे, आइल से। जैसे एग्जांपल मैं बोलूं, मेरे पास C2H6 है, तो मेरे पास क्या इथेन है, तो इथेन में से अपने एक H निकाला, क्या बचा, C2H5, और ये क्या बन गया, आपका साइड चेन बन गया। तो इसको पढ़ेंगे क्या हम, एन हटाओ और आइल लगा दो, क्या बन गया, इथाइल बन गया। तो एक एग्जांपल और, मेरे पास क्या है, C3H8 है, क्या है मेरे पास, प्रोपेन है, तो उसमें से भी एक H निकालो, क्या बन जाएगा, C3H7, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास प्रोपाइल हो गया। तो कहने मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई एल्केन है RH करके, और उस एल्केन में से अगर आप H निकाल दो तो क्या बचेगा, ओनली R बचेगा, और इसी को बोलते हैं क्या, हम एल्काइल बोलते हैं। ठीक है भाई, क्लियर सबको, ओके गुड, बढ़ते हैं आगे। तो जैसे एग्जांपल देखो, मेरे पास एग्जांपल में दिखा था आपको भी, CH3CH CH3CH2CH3। तो मेन चेन आपकी 4 कार्बन की थी। अब नंबरिंग यहाँ से करेंगे, क्योंकि जहाँ से आपकी साइड के नजदीक पड़ेगा नंबरिंग वहां से करेंगे। कौन सी पोजीशन पे भाई, ये सेकंड पोजीशन पे। और जो CH3 वो किससे बना है आपका, मिथेन से बना है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन नाम हो गया इसका। ठीक है भाई, जैसे एग्जांपल और देखो, मान लो मेरे पास ये है CH3CH2CH, CH3CH2CH। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बन रही है, 5 कार्बन की बन रही है भाई। और थर्ड पे क्या आ रहा है आपका, इथाइल आ रहा है, तो नाम क्या होगा इसका, 3 लगा रहे हैं, तो 3 इथाइल पेंटेन इसका नाम हो गया। ठीक है भाई, चलिए ये तो फर्स्ट है साइड चेन। सेकंड है, कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जिनको मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं करते। अगर उनको मेन की तरह ट्रीट करते तो वो कहाँ आते हैं, सेकेंडरी सफिक्स में आते हैं। तो जो फंक्शनल ग्रुप जिनको मेन फंक्शनल ट्रीट नहीं करते हैं, वो कहाँ आएंगे, आपके स्टार्टिंग में आएंगे, मतलब कहाँ आएंगे वो, सेकेंडरी प्रीफिक्स में ही आएंगे। जैसे एग्जांपल है आपके हैलोजेंस, कौन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। ये क्या आपके फंक्शनल ग्रुप तो है, बट इनको मेन फंक्शनल ट्रीट नहीं कर रहे, तो ये कहाँ आएंगे, आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स में ही आएंगे। एग्जांपल देखो, CH3CHCl, CH2CH3, 1 2 3 4। क्लोरीन है कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, और इनको क्या बोलते हैं, इनको हम हेलो बोलते हैं। जैसे क्लोरीन को क्या बोलेंगे, हम क्लोरो बोलेंगे। तो कौन सी पोजीशन पे, 2 पे, उसका नाम क्या हो गया, 2 क्लोरो। टोटल कार्बन 4 है, देन क्या आ गया, ब्यूटेन आ गया। दूसरा एग्जांपल देखो, CH3CH2CBr, H CH2CH3, तो उसका नाम क्या रहेगा, 3 पे क्या लगा, ब्रोमो लगा हुआ है,
तो 3 ब्रोमो पेंटेन नाम हो जाएगा इसका। समझ में आ गया? चलिए, ये पहला फर्स्ट था आपका हेलोजन वाला। दूसरा वाला है आपका, सेकंड है नाइट्रो कंपाउंड, जैसे अपन नाइट्रो ग्रुप। तो ये भी आपका मेन ग्रुप नहीं है, तो ये भी कहाँ लिखे होगे, इसको भी आप सेकेंडरी प्रीफिक्स में लिखोगे इसको। एग्जाम्पल है CH3 CH NO2 CS3। उसका नाम क्या हो जाएगा भाई? 2 NO को बोलते हैं, NO2 को बोलते हैं नाइट्रो को बोलते हैं, 2 नाइट्रो प्रोपेन बोलेंगे इसको। फॉर एग्जाम्पल जैसे CH3 CH2 NO2, नंबरिंग वैसे जैसे नजदीक पड़ेंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा? इट इज कॉल्ड 1 नाइट्रोप्रोपेन, या नॉर्मल बोल सकते हो उसको आप नाइट्रोप्रोपेन भी बोल सकते हो। एंड थर्ड में बताऊं, तो जो आपका ईथर ग्रुप होता है ना, वो भी कहाँ आता है? यहीं आता है। ईथर ग्रुप क्या होता है आपका? ROR- होता है। तो कह रहा है इसमें जो छोटा वाला R ग्रुप है, जो आपका स्मॉल एल्काइल ग्रुप है, उसको हम लेते हैं O के साथ में, उसको पढ़ते हैं हम एल्कोक्सी। और जो बड़े वाला R है, उसको पढ़ते हैं हम नॉर्मल एल्केन। जैसे एग्जांपल में दिखाऊं, मेरे पास क्या है? CH3 CH2O CH3। तो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है। तो ये मेरा क्या हो गया भाई? छोटा वाला हो गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्कोक्सी। मतलब मेरे पास कौन सा एल्काइल ग्रुप है? तो कौन है? CH3 है, तो CH3 को बोलते हैं मिथ बोलते हैं। तो नाम क्या हो गया? मिथॉक्सी। उल्टा भी कहते हैं, मेरे पास 2 कार्बन बचे, और 2 कार्बन क्या बोलते हैं हम? इथेन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, CH3 CH2O CH2 CH3। अब यहाँ दोनों तरफ सेम कार्बन है, तो आप कुछ भी ले जाओ O के साथ में, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? इथॉक्सी। 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? इथेन नाम। ठीक है भाई। अब तो हमने पढ़ा क्या? हमने पढ़ा ये कि मेरे पास क्या है, सबसे पहले आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर आता है आपका वर्ड रूट, फिर आता है आपका प्राइमरी सफिक्स, और लास्ट में आता है आपका सेकेंडरी सफिक्स। एग्जाम्पल में सब कुछ आ रहा है। तो आपके पास क्या है? साइक्लो कंपाउंड हो गई, और यहाँ लगा हुआ है BR, यहाँ लगा हुआ है OH। OH मेरा क्या है? मेन फंक्शन ग्रुप है। BR क्या है? मेरा सब्सिडरी है। तो नंबरिंग जहाँ से आपका मेन फंक्शन ग्रुप नजदीक आता है, नंबरिंग वहां से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6। भाई ब्रोमीन मेरा क्या है? मेन फंक्शन ग्रुप है क्या? नहीं है, तो वो कहाँ आएगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स में आएगा। और ये कहाँ आएगा? सेकेंडरी सफिक्स में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ब्रोमो कौन सी पोजीशन पे? 4 पे, तो नाम क्या आएगा? 4 ब्रोमो। प्रीफिक्स रिंग है कि नहीं है? हाँ जी, रिंग है, तो क्या आ जाएगा? साइक्लो आ जाएगा। प्लस वर्ड रूट कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, हेक्स आ गया। सारे बॉन्ड क्या है? सिंगल है, तो क्या आ गया? एन आ गया। प्लस कौन सी पोजीशन पे आपका? ऑल 1 पे, तो लिख दिया 1 ऑल। कंबाइन करो, इसी को ओमिट कर दो। नाम क्या होगा इसका? 4 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल। तो ऐसे हम नेमिंग करते हैं। तो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। 1 बाय 1 मतलब हम पहले पढ़ेंगे एल्केन की, फिर एल्कीन एल्काइन की, फिर पढ़ेंगे फंक्शनल की। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।